हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे डीसी थ्योरी के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टीजी2 में पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, दृश्य धारा परिपथ का शक्ति गुणांक डैश होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि डीसी का पूछ रहा है ना। और दोस्तों यानी कि दृश्य धारा का यानी कि शक्ति गुणांक जो होता है वो यानी कि इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कोई भी शिफ्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शून्य दोस्तों नहीं होता है, नहीं इकाई से कम होता है, नहीं इकाई से अधिक होता है, ये ओनली फॉर इकाई होता है। तो राइट आंसर इसलिए ऑप्शन ए सही इसका हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ओम नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों यानी कि ओम का नियम जो लागू होता है एसी और डीसी दोनों परिपथ पे लागू होता है। एसी पे भी लागू होता है और यानी कि डीसी परिपथ दोनों पे लागू होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है गैर रेखीय परिपथ पे, तो इस पे लागू नहीं होता है। डीसी पे लागू होता है और एसी पे भी लागू होता है। तो इनमें से यानी कि दोनों जो दिया है ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, यानी कि किसी चालक की प्रतिरोधकता यानी कि किस पर निर्भर करती है। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोधकता जो होता है किस पर निर्भर करता है वो हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है चालक की लंबाई पे, बी में दिया है चालक की क्षेत्रफल पे, और सी में दिया है पदार्थ की प्रकृति पे, तो इस पे तो डिपेंड करता ही है, और चालक के आयतन पे। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों यानी कि पदार्थ की आकृति पे, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओम का नियम लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि ओम का नियम कहाँ लागू कर सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ओम का नियम जो लागू करेंगे यानी कि रेसिस्टेंस पे लागू करेंगे। किस पे? रेसिस्टेंस पे लागू करेंगे। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है रेसिस्टेंस। राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी धातु के तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा, है ना। तो इसके यानी कि प्रतिरोधकता की बात हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि आर बराबर जो फार्मूला होता है रो और इंटू में एल बट्टा ए होता है ना, ये फार्मूला होता है। और दोस्तों यानी कि इससे ये यानी कि पता चलता है अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर दोगुना किया जाए तो प्रतिरोधकता पे जो निर्भर करेगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता जो होगा यानी कि अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन किस में दिया है? अपरिवर्तित। तो ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक बंद परिपथ में यानी कि सभी विभव परिवर्तन का योग शून्य होता है, निम्न कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि विभव कह रहा है ना, इस प्रकार का प्रश्न में आपको प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है। अगर यहाँ पे विभव कह रहा है तो समझिए यानी कि किरचॉफ का यानी कि वोल्टेज का नियम, अगर करंट कह रहा है तो यानी कि किरचॉफ का यानी कि करंट का नियम। तो इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो दोस्तों यानी कि पहला नियम जो है यानी कि धारा का नियम है, हाँ, इसको करंट का नियम कहेंगे। और दूसरा जो है यानी कि विभव का नियम है, जिसको यानी कि वोल्टेज कहा जाता है ना, वोल्टेज कहा जाता है। तो इसमें वोल्टेज वाली बात ही हमसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया केसीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों क्या कार्य यानी कि केसीएल कार्य है ना, केसीएल। और इस बीच वाला को उठाइए, क्या कीजिए, ये जो बीच में दिया है सी, और सी को उठा करके क्या करना है, यानी देखिए इसको क्या होता है, कुलम। सी का मतलब समझिए कुलम, ठीक है। और कुलम का जो यानी कि यूनिट होता है क्या होता है, यानी कि क्या होता है कुलम का यूनिट, क्या होता है दोस्तों? कुलम को यानी कि आवेश कहा जाता है। और जब आवेश कहा जाता है तो समझ जाइए ये आवेश का नियम पे काम करता है। और चलिए एक और ऑप्शन लेते हैं यानी कि KVL है ना। ये देखिए इस यानी कि बी वाले को बीच से उठाइए, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वोल्टेज हुआ, है ना, वोल्टेज। और वोल्टेज का क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसको आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, ऊर्जा कहेंगे। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा। वोल्टेज का मतलब ऊर्जा,
ये समझिए, वोल्टेज का मतलब ऊर्जा और सी का मतलब यानी कि कूलम, कूलम का मतलब आवेश। तो केसीएल जो काम करेगा आवेश के संरक्षण पे काम करेगा, और जबकि केवीएल जो कार्य करेगा यानी कि ऊर्जा के संरक्षण पे काम करेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझे होंगे, और इस प्रकार का प्रश्न हर शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर यानी कि MI करके रख के जाइए एग्जाम के लिए। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किरचॉफ का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों यानी कि किरचॉफ का नियम जो लागू नहीं होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर पे नहीं लागू होता है। किस पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर किस पे लागू नहीं होता दोस्तों, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ब्यूटेड पैरामीटर पे लागू नहीं होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, केवीएल निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए दोस्तों इससे पहले बताया भी और आ भी गया है ना, केवीएल का आ रहा और वोल्टेज बी वाला क्या है दोस्तों, बी निकल के आ रहा है, वोल्टेज क्या आ रहा है निकल के, बी जो है यानी कि वोल्टेज निकल के आ रहा है, और वोल्टेज का मतलब क्या बात है, ऊर्जा। तो ये जो काम करेगा दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण पे, ऑप्शन किस में है, तो आवेश का संरक्षण जो है यानी कि ये केसीएल काम करता है। तो ये तो गलत हो गया, द्रव्यमान का संरक्षण तो नहीं है, आवेश का संरक्षण भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऊर्जा का संरक्षण ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, ओम के नियम की शर्तें है कि, ओम का नियम का शर्तें क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया ताप स्थिर रहना चाहिए, एकदम रहना चाहिए। बी में V बटा I अनुपात स्थिरांक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ताप चर होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। धारा वोल्टेज के समानुपाती होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ओम के नियम के अनुसार जो शर्त है ताप स्थिर होना चाहिए कोई भी स्थिति में। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, ओम का नियम डैश में लागू होता है। तो दोस्तों यानी कि ओम का नियम जो लागू होता है कहाँ होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ओम का नियम जो लागू होता है वो यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध पे लागू होता है ना। ऑप्शन किसी में दिया है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर दिया है किसी में दिया है तो नहीं दिया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। अर्धचालक पे तो लागू नहीं होगा, नहीं अपघटन पे लागू होगा, और नहीं निर्वात में लागू होगा दोस्तों, यानी कि इनमें से कोई पे लागू नहीं होगा जो ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस रहता तो क्या होता, उस पर लागू होता है। एसी डीसी सर्किट रहता तो उस पर भी ओम का नियम लागू होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दिया, 1 वाट आवर में डैश जूल होते हैं, यानी कि 1 वाट आवर बराबर वाट जूल। तो दोस्तों यानी कि 1 वाट आवर बराबर जो जूल होता है वो 3.6 और गुना में 10 के पावर 3 होता है। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई की एमकेएस एसआई प्रणाली में समान इकाई होता है। ठीक है, एमकेएस में भी और एमकेएस और एसआई प्रणाली के समान इकाई होता है, वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि जूल प्रति सेकेंड, क्या होता है, जूल और प्रति में यानी कि सेकेंड। ऑप्शन किस में दिया है, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किलोवाट आवर इकाई है, यानी कि किलोवाट आवर जो इकाई है किसका है वो हमको बताना है। क्या कह रहा है दोस्तों, किलोवाट आवर, ये किसका इकाई है ना, ये किसका इकाई है दोस्तों, तो किलोवाट आवर जो है यानी कि ऊर्जा का इकाई है। किसका, ऊर्जा का। ऑप्शन किस में दिया है, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऊर्जा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान होता है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि विद्युत ऊर्जा का कह रहा है, और वो भी यानी कि वाणिज्यिक इकाई में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि वाणिज्यिक इकाई में जो होता है 3.6 और गुना में 10 के पावर यानी कि 6 जूल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा 1 वाट की तरह नहीं है, यानी कि 1 वाट की तरह नहीं है वो हमको बताना है। तो देखिए पी को क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि वाट कहेंगे, है ना। पी को क्या कहेंगे, तो वाट कहेंगे। तो देखिए
P बराबर यानी कि V स्क्वायर और बट्टा में ओम जिसको R ये तो होता है। P बराबर में दोस्तों यानी कि I स्क्वायर और इंटू में R भी होता है। P बराबर में यानी कि जूल प्रति सेकेंड यूनिट होता है, लेकिन P बराबर में दोस्तों यानी कि वोल्ट V बट्टा I कभी नहीं होता है, तो नहीं वाला ही पहचानना था जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है ओम के नियम के अनुसार यानी कि क्या होना चाहिए वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि वोल्टता धारा से स्थिर है, ऐसा नहीं है। बी में वोल्टता धारा के अनुपातिक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। वोल्टता जो दोस्तों यानी कि होता है ना, वोल्टता जो होता है V बराबर में I इंटू R होता है जो कि अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक वॉट इकाई है, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक वॉट, तो यानी कि एक वॉट बराबर यानी कि 1000 वाट होता है और 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट घंटा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है 1 किलो वाट घंटा। और राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि एक में ए में जो दिया है 1000 किलो वाट घंटा, तो ये 1 किलो वाट हो घंटा होता तो आंसर होता, या 1000 केवल वाट होता तो आंसर होता, लेकिन 1000 किलो वाट घंटा है तो ये बहुत ज़्यादा है। 10 किलो वाट घंटा भी नहीं होगा, 0.1 किलो वाट घंटा भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है एक परिपथ में यानी कि 33 ओम का प्रतिरोध, चलिए R बराबर 33 और 2 विद्युत यानी 2 एम्पियर का विद्युत धारा I बराबर यानी कि 2, तो वोल्टेज क्या होगा, V बराबर क्या होता है दोस्तों I इंटू R होता है। I का वैल्यू कितना दिया है 2 है, R का वैल्यू कितना है यानी कि 33 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 33 गुना कितना हो गया यानी कि 66 यानी कि वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है 66 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या है, यानी कि ओम नियम को जो प्रदर्शित करता है, कौन सा वक्र प्रदर्शित करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ओम का नियम को यानी कि रैखिक जो होता है ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा तंतु द्विपार्श्विक नहीं है, यानी कि द्विपार्श्विक के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि द्विपार्श्विक जो नहीं होता है वो यानी कि ट्रांजिस्टर है। कौन सा, ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन किस में दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ट्रांजिस्टर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि श्रेणी परिपथ में लिखित में से कौन सी कुल शक्ति को निर्धारित करता है, तो श्रेणी परिपथ में जो यानी कि कुल शक्ति को निर्धारित करता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है स्रोत वोल्टेज गुना धारा, ठीक है भाई। और बी में परिपथ की आपूर्ति कुल वोल्टता, ऐसा नहीं होता है। शीर्ष से होकर प्रवाहित हो रही धारा, ऐसा भी नहीं होता है। डी में प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा उपयोग की जाने वाली औसत वोल्टेज, भी नहीं होता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों स्रोत वोल्टेज गुना धारा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, यानी कि जो P बराबर होता है, क्या होता है फार्मूला, वो सब हमको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों पावर बराबर जो फार्मूला नहीं होता है वो हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो होता है अगर होने वाला को पहचान जाएंगे तो नहीं होने वाला को अपने आप पहचान जाएंगे। P बराबर BI होता है, I बराबर रूट के अंदर P बटा आर भी होता है, V बराबर रूट के अंदर PR भी होता है, लेकिन P बराबर V बटा दोस्तों यानी कि R स्क्वायर ये नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, यानी कि उच्च धारा प्रवाह होगा। क्या होगा, उच्च धारा प्रवाह होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उच्च धारा प्रवाह होगा शॉर्ट सर्किट के स्थिति में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है धारा स्रोत में शून्य होता है। तो दोस्तों यानी कि धारा स्रोत में जो शून्य होता है वो हमको बताना है। और धारा स्रोत में दोस्तों यानी कि जो शून्य होता है वो आंतरिक चालकता होता है।
क्या होता है, आंतरिक यानी कि चालकता होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा।